नमस्कार। आज हम भारत की मिट्टियों की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये विश्लेषण परीक्षाओं के लिए एक परफेक्ट गाइड की तरह है, जो हर मिट्टी के प्रकार को आसान और हमेशा के लिए यादगार बना देगा। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत की जो इतनी बड़ी खेती किसानी की दुनिया है, उसकी नींव क्या है? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे ही है, और वो है मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी असल में है क्या? ये कुछ नहीं, बस धरती की सबसे ऊपरी परत है, जो लाखों सालों में चट्टानों के टूटने और पेड़ पौधों के गलने से बनती है। और हाँ, इसकी पढ़ाई को कहते हैं पेडोलॉजी। इसे याद रखना भी मजेदार है, पेड़ से पेडोलॉजी, क्योंकि पेड़ तो मिट्टी में ही उगते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR भारत की मिट्टियों को आधिकारिक तौर पर 8 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। जी हाँ, कुल 8 प्रकार की मिट्टियां। अब देखिए, इतनी तरह की मिट्टियां होने के बाद भी एक बात लगभग सब में कॉमन है। भारत की ज्यादातर मिट्टियों में 3 चीजों की कमी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और यही वजह है कि किसानों को अच्छी फसल के लिए यूरिया जैसी खाद डालनी पड़ती है। चलिए अब उन 4 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी मिट्टियों पर फोकस करते हैं, जो भारत के ज्यादातर हिस्से में फैली हैं और जिनसे परीक्षा में सवाल आने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, जल द्वारा लाई गई मिट्टी। जब नदियां पहाड़ों से बहकर आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी गाद ले आती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। इसी से बनती है भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। एक है बांगर, मतलब पुरानी जलोढ़, जैसे कोई भंगार का सामान। और दूसरी है खादर, जो कि बिल्कुल नई जलोढ़ मिट्टी है। ये हर साल बाढ़ के साथ आती है और खेतों के लिए एक तरह से ताज़ी खाद का काम करती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। इसकी कहानी सीधे ज्वालामुखियों से शुरू होती है। लाखों साल पहले दक्कन के पठार पर जो लावा फैला, वो ठंडा होकर विशाल चट्टान बन गया। और फिर समय के साथ जब ये चट्टानें टूटी, तो उससे बनी काली मिट्टी। इसे खुद ब खुद जुताई करने वाली मिट्टी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये गर्मी में सूखती है, तो इसमें बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जो बिल्कुल जुते हुए खेत जैसी लगती हैं। और इसका काला रंग वो आता है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। याद रखने के लिए सोचिए, मैग्नेट यानी चुंबक भी तो अक्सर काला ही होता है ना। आगे बढ़ते हैं लाल मिट्टी की तरफ। इसका राज भी इसके नाम में ही छिपा है। जैसे लोहे पर जंग लगने से वो लाल हो जाता है ना, ठीक वैसे ही फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन की मौजूदगी इस मिट्टी को इसका खास लाल रंग देती है। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है, जब यही लाल मिट्टी पानी सोख लेती है, मतलब हाइड्रेट हो जाती है, तो ये पीली दिखने लगती है। तो पीली मिट्टी कोई अलग किस्म नहीं है, बल्कि भीगी हुई लाल मिट्टी ही है। लैटेराइट मिट्टी उन जगहों की खासियत है जहाँ बारिश बहुत बहुत ज्यादा होती है। ये लीचिंग नाम की एक प्रक्रिया से बनती है। सोचिए, जैसे चाय की पत्ती पर गर्म पानी डालने से उसका सारा रंग निकल जाता है, वैसे ही तेज बारिश मिट्टी के सारे पोषक तत्व बहा ले जाती है। बच जाता है सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम। और इस मिट्टी का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है ईंटें बनाना। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है, लैटेराइट से बनती है ईंट। तो ये थीं वो 4 प्रमुख मिट्टियां। चलिए अब बाकी बची 4 पर भी एक तेज नजर डाल लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो ये बाकी 4 हैं: पर्वतीय मिट्टी, जो सेब और चाय के लिए मशहूर है। फिर है शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, जो राजस्थान में मिलती है। तीसरी है लवणीय मिट्टी, जिसे ऊसर जमीन भी कहते हैं, ये गुजरात के कच्छ में है। और आखिर में पीट या दलदली मिट्टी, जो केरल जैसे इलाकों में मिलती है और ह्यूमस से भरपूर होती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रिविजन। ये वो जानकारी है जिसे परीक्षा से पहले एकदम पक्का कर लेना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम क्या है, ये बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा। उसके बाद नंबर आता है लाल मिट्टी का, और फिर तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी। ये क्रम जरूर याद रखिएगा। और ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये एक मास्टर चार्ट है, जिसमें हर मिट्टी के बारे में सब कुछ एक ही जगह पर है। उसके दूसरे नाम, उसकी खासियत, कौन सी फसलें उगती हैं और वो कहाँ पाई जाती है। ये रिवीजन के लिए सबसे जरूरी स्लाइड है। ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार आता है। अगर मिट्टी बहुत एसिडिक हो गई है, तो उसकी एसिडिटी कम करने के लिए चूना डाला जाता है।
और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय है तो उसे ठीक करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। बस इतना ही। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, जैसे जैसे हमारे देश का मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन 8 प्रकार की मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी भारत के भविष्य के लिए सबसे कीमती साबित हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।